श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी ने रामायण का ये प्रसंग अवश्य सुना होगा जब भगवान राम पिनाक धनुष का भंजन करते हैं और माता सीता का विवाह भगवान राम से होता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भला ऐसी कठोर प्रतिज्ञा जनक जी ने क्यों ली कि जो पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही माता सीता का वर होगा। जिस पिनाक धनुष को उठाने में 5000 सैनिकों का बल लगता था, जिस पिनाक धनुष के संदूक को हिलाने में 2000 सैनिकों का बल लगता था, जिस पिनाक धनुष को 10,000 राजा मिलके नहीं हिला पाए थे, उस पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला ही माता सीता का वर होगा। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा भला राजा जनक ने क्यों ली होगी? दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। ये कथा आती है दोस्तों माता सीता की बाल्यावस्था की। माता सीता बाल्यकाल में एक बार भूमि पर लेपन कर रही थी। उनकी माता श्री सुनैना माता ऋतुमती थी, रजस्वला अवस्था में थी, तो माता सीता भूमि का लेपन कर रही थी। भूमि का लेपन करते करते उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर भगवान शिव के पिनाक धनुष का संदूक रखा है। दोस्तों, यह पिनाक धनुष को हिलाने में 5000 सैनिक लगते हैं। इसके संदूक को हिलाने में 2000 सैनिक का बल लगता है। तो दोस्तों सोचिए, यह पिनाक धनुष कितना भारी होगा, इसको हिलाने में कितना बल लगेगा। लेकिन दोस्तों, माता सीता भूमि का लेपन करते करते बाएं हाथ से इस संदूक को उठाती हैं और नीचे भूमि पर लेपन करती हैं और वापस रख देती हैं। राजा जनक इस दृश्य को देखते हैं। उसी दिन राजा जनक निर्णय लेते हैं कि मेरी पुत्री का वर वही होगा जो इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जिसमें इतना बल होगा कि इस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाए, वही मेरी पुत्री का वर बनेगा। इसके आगे की दोस्तों कथा आप सभी ने सुनी होगी कि किस प्रकार स्वयंवर की घोषणा होती है। स्वयंवर में अनेक राजा आते हैं और विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण जी भी आते हैं स्वयंवर को देखने। स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए थे भगवान राम और लक्ष्मण जी, लेकिन जब स्वयंवर में आए 10,000 राजा उस पिनाक धनुष को हिला भी नहीं पाए, तब विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान राम ने उस धनुष को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया और फिर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए। और उसके आगे की कथा आप सब जानते हैं कि पिनाक धनुष टूट जाता है और फिर माता सीता का विवाह भगवान राम से होता है। तो दोस्तों, यह था कारण कि क्यों जनक जी ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली थी कि जिस पिनाक धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता था साधारणतः, उस पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला व्यक्ति ही माता सीता का वर बनेगा। अगर दोस्तों आपको कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।